गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसे सब डायन का घर कहते थे। कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को खास हिदायत दी जाती थी कि अगर वे वहां गए तो डायन उन्हें उठा ले जाएगी। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता था। रूपा उस गांव में नई थी। उसका परिवार शहर से गांव में आकर बसा था। वह बचपन से तर्कशील थी और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी। जब उसने पहली बार गांव वालों से डायन की कहानियां सुनी तो उसे हंसी आ गई। आज के ज़माने में भी आप लोग इन बातों पर विश्वास करते हो? क्यों मजाक करते हो? आजकल भी भूत चुड़ैल होते हैं कहीं। रूपा, ये मजाक नहीं है। जो कोई इस घर में गया है वो वापस नहीं आया। जब कोई वापस ही नहीं आया तो बताया किसने कि वहाँ कुछ है? इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन डर की छाया सबके चेहरों पर साफ थी। रूपा के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह अकेले उस घर की सच्चाई जानने का फैसला कर चुकी थी। की रोशनी में उसने देखा कि मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। फर्श टूटा हुआ था और पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी। अचानक उसे एक धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्नी हो गई। ये किसी आत्मा की आवाज थी या किसी जीवित इंसान की? हिम्मत करके उसने आगे कदम बढ़ाए और देखा, एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में डर और दर्द था। रूपा के कदमों की आहट सुनकर वह सहम गई। कौन है आप और आपकी ये हालत किसने की है? बेटा, कछु मत पूछो। अकेली कैसे आ गई? अब बताओ दादी, आपके साथ क्या हुआ? नहीं मानती हो तो सुनो बेटी। महिला ने अपनी पूरी कहानी बताई। कई साल पहले वह इसी गांव की रहने वाली थी। उसका पति एक जमींदार का नौकर था जो कमला जी को बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अनहोनी हुई रहस्यमयी बीमारी से जमींदार का बेटा मर गया। किसी गांव के तांत्रिक ने घोषणा कर दी कि किसी औरत की काली आत्मा ने उसे मारा है। अंधविश्वासी लोगों ने इस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और बलि के लिए एक शिकार खोजने लगे। कमला पर आरोप लगाया गया। किसी ने कहा कि उसने उसे बुरी नज़र से देखा था। किसी ने दावा किया कि उसे जंगल में अजीब जड़ी बूटियां इकट्ठी करते देखा गया था। बस यही काफ़ी था। एक रात गांव वालों ने कमला को पकड़ लिया, उसके बाल खींचे, उसे पीटा और उसके चेहरे पर कालिख पोत दी। फिर उसे गांव से बाहर निकालकर इस खंडहर में बंद कर दिया गया। तब से वह यहीं रह रही थी, अकेली, बेबस। रूपा को अब सब समझ में आ गया था। ये डायन की नहीं बल्कि समाज की क्रूरता की कहानी थी। रूपा ने तय किया कि वह इस अन्याय को ख़त्म करेगी। अगले दिन उसने गांव के सरपंच से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं। सच में अगर वो औरत जीवित होती तो अभी मरी क्यों नहीं वो? आप लोगों को ऐसे विश्वास नहीं होगा। चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो हम सब लोग चलते हैं। देखो ये कौन है, पहचानो इनको। हमें माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हम सब कभी नहीं करेंगे। रूपा ने गांव के बच्चों को सिखाया कि अंधविश्वासों पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक होता है। अब गांव में कोई डायन नहीं थी, बस एक सच्चाई थी कि समाज के बनाए डर कभी कभी हकीकत से कहीं ज्यादा भयानक होते हैं। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जो भी इस घर में जाता है वह लौट कर नहीं आता। रूपा ने पूछा। कमला की आंखों में दर्द था, क्योंकि जो भी हिम्मत करके यहाँ आता
उसे भी गांव वाले मार देते। फिर कहानी फैला दी जाती कि डायन ने उसे खा लिया। वह कोई आत्मा नहीं थी, न ही कोई डरावनी डायन। वह एक आम औरत